पूछ रही हूँ कि अभी आप कैमरा पे क्या मैं मेरी इस पूरी विधानसभा के अंदर और जानकारी के मुताबिक पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग गंदा पानी पे 11 साल जो बड़ा बहुमत दिया दिल्ली की जनता ने 67 विधायक चुने और उसके बाद दिल्ली को क्या पिलाया? गंदा पानी, गंदी हवा, टूटी हुई सड़कें। रहे लोगों ये रियल वाटर है लोगों जो लोग पी रहे हैं। ये पानी गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है। ये नलों से आने ये जल बोर्ड का पानी है, जल बोर्ड का पानी है ये। और ये मात्र हमारी विधानसभा में नहीं आ रहा, प्लांट एरिया में जा खड़े हो, प्लांट एरिया, अनप्लांट एरिया, इन ऑल ओवर दिल्ली, पूरी दिल्ली ये लोग पानी पिला रहे हैं लोगों को। ये प्रचंड बहुमत का परिणाम है, प्रचंड बहुमत का प्रतिफल दिया इन लोगों ने। टूटी हुई सड़कें देखो आप, यहाँ कवर करो, पूरी दिल्ली में टूटी सड़कें हैं। दिल्ली में क्या कोई काम नहीं हुआ है? ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि हमने नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कुलवंत राणा ने 25 स्कूल बनवाए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल से। मैंने डीयू का बिजनेस स्टडी कॉलेज बनवाया है, मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया 11 साल पहले। 11 साल पहले मैंने डीयू कॉलेज बना दिया था सेक्टर 5 में। 11 साल में कॉलेज नहीं बन पाया। सीनियर सिटीजन होम बना नहीं बन पाया। मांगरा पार्क बना था, पार्क नहीं बना पाए। 11 साल ये बिजली का बिल, पानी का बिल, ये पानी का बिल है जो करे जो पानी का बिल 300 मीटर यूनिट फ्री है। कितना बिल आ रहे लोगों के आप चेक कर लो एक एक करके। और ये बुद्ध विहार के 28 कॉलोनी के हैं लोग, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी भेज रहे हैं। और एक बात आपके चैनल से खुलासा कर रहा हूँ, जो इन लोगों ने रीडर लगाए, मीटर के रीडर, पानी का जो चेक करते कितना इस्तेमाल हुआ, वो इन लोगों ने अपनी भर्ती कर रखी है। वो लोग घरों में जाते नहीं और रीडिंग घर बैठे कर लेते हैं। और लोगों का बिल इसलिए 1-1 लाख आए, और जिसका बिल 1 लाख आता है उसको बोलते हैं हम कम करा देंगे, 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं फिर? आप ये कह रहे हैं कि बिजली और पानी को लेकर जो भी वादे और दावे किए वो सब झूठे? हाँ सच है ये, मैं प्रमाणिक है। मैं कोई अपना बिल नहीं लेके आया घर से बना के। इनसे पूछ रहा हूँ पानी के बिल क्यों आ रहे और बिजली के बिल क्यों आ रहे, जो गरीब लोग उनके पूछ रहा हूँ मैं। उसके अलावा मैं एक बार आपके चैनल से पूछूंगा, जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनसे तो आप ज़्यादा बिजली ले रहे हो। आप सबसे एक समान बिल लो। आप पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हो, आपने मौलवियों को तनख्वाह दी, अच्छी बात। आप पुजारियों को तनख्वाह उसी दिन से दो जिस दिन से आपने मौलवियों को दी, उस दिन से दो। आप जो भी योजना दे रहे अभी पैसे दो, किस्तें दो। चुनाव के बाद करें, क्यों आप सरकार में है। रिठाला में बात करूं तो लड़ाई किसके बीच में है? आम आदमी पार्टी किससे है आपकी लड़ाई, या फिर कांग्रेस? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। यहाँ की जनता, दिल्ली की जनता माननीय मोदी जी में विश्वास रखती है, नड्डा जी में विश्वास रखती है, अमित शाह में विश्वास रखती है, भाजपा में विश्वास रखती है, हमारे सचदेव साहब में विश्वास रखती है। दिल्ली के लोग ऊब गए, तंग हो गए 11 साल में। इनकी बदतर स्थिति को देखते हुए लोगों में गुस्सा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी हो चाहे फिर केजरीवाल, दोनों एक जैसे हैं, दोनों झूठे वादे करते हैं, दोनों की रणनीति एक जैसी है, दोनों अडानी पर कुछ। राहुल जी कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े नेता है कांग्रेस के हमारे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए उन्होंने कितने दिन शासन किया है देश के अंदर। उन्होंने तो गरीब को गरीब किया है, गरीब को मारा है, और उन्होंने दिल्ली का, देश का कोई काम नहीं किया, बेड़ा रख किया। उन्होंने अपना विकास किया है, उस परिवार ने अपना विकास किया, और दल के लोगों का अपना विकास हुआ है। देश का विकास नहीं हुआ, दिल्ली का विकास नहीं हुआ। अब इस चुनाव के अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाए? हमारे इतने मुद्दे हैं, आप घूमोगे, चेकआउट कराओगे, सारी तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी विधानसभा गंदा पानी पी रही है। उसके साथ साथ पार्कों का रख रखाव बहुत ख़राब है, सफाई टाइम से नहीं होती है। हमारे ड्यू का कॉलेज मैंने बनाया था 11 साल पहले, सब चीज़ सैंक्शन है, लैंड अलॉट हो चुकी है। 11 साल वो कॉलेज नहीं बना पाए लोग। मैंने एक सीनियर सिटीजन होम बनाना था यहाँ पे, 11 साल में वो सीनियर सिटीजन होम नहीं बना पाए। उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम बनना था, यहाँ पे सीनियर सिटीजन होम भूखंड अलॉट रह गए, लेकिन ये लोग नहीं बना पाए। कॉमेडी हॉल हमारे यहाँ 10 अलॉटमेंट मैंने करा करके बना रखे हैं, वो इस्तेमाल में नहीं आए। और उसके अलावा ये लोग जितने भी यहाँ कोई कार पार्किंग नहीं बनवाए, एक भी कार पार्किंग नहीं है। कार पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, यह समस्या ही समस्या है। मेरे पास सारे एजेंडे में इस विधानसभा को विकसित विधानसभा, रिठाला की हर समस्या का समाधान आपके पास है। यस। और मैं एक बात और बोलूँगा आपके टीवी के माध्यम से, बहुत सारे जनप्रतिनिधि बोलते हैं ये विभाग मेरे पास, ये विभाग नहीं है। सब विभाग होते हैं, जो किसी भी विभाग में एक जनप्रतिनिधि जाकर अपना पक्ष रख सकता है और जनता की समस्या का समाधान कर सकता है। विजन की आवश्यकता है, विजन नहीं लोगों के पास। दिल्ली में चेहरा कौन है बीजेपी का, जो आम आदमी पार्टी पूछ रही है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक चेहरे हैं और इनसे ज़्यादा अनुभवी हैं। इनके पास जो चेहरा है वो डेंगू का मच्छर है, और उसने सबको काट लिया है और सबको डेंगू के बुखार पहुंचा दिया है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बीजेपी के उम्मीदवार है रिठाला से, अपना नॉमिनेशन फाइल किया है इन्होंने, अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां तक बात बीजेपी के चेहरों की है तो बीजेपी में कई अनुभवी नेता है, उनमें से कोई भी बीजेपी का चेहरा हो सकता है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है तो चेहरा मच्छर को बता रहे हैं, वो भी डेंगू का। नॉर्थ वेस्ट जिले में इस वक्त हम मौजूद है, रिठाला विधानसभा में खासतौर पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कहीं से भी देखने लायक तो नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाई देश को राहुल गांधी ने, वो भी तब जब यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस के उम्मीदवार सुशांत मिश्रा के लिए वो पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। मकर संक्रांति का मौका था और इसी नाले की तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उन्होंने शेयर की और अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यह कहते हुए हमला बोला कि दिल्ली को पेरिस बना डाला है अरविंद केजरीवाल ने। न केवल ये गंदा नाला दिखाया गया बल्कि कूड़े के पहाड़, कूड़े का ढेर भी दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए राहुल गांधी को देखा गया। रिठाला की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। खुद राहुल गांधी अपने यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को विश्वास है कि वो इस बार तीसरी बार इस सीट पर फतह हासिल कर पाएगी। रिठाला का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं यहाँ खड़े नहीं होया जा सकता है, यकीन मानिए, इतनी गंदगी है, इतना बदबू है। यहाँ पर एक नाला बह रहा है, कूड़े का ढेर यहाँ पर नजर आ रहा है और मैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगी। ठीक सामने इनकी दुकान है, मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ पर कैसे बैठ भी पा रहे हैं। सर, मतलब ऐसे हालात कब से हैं इस इलाके के? ये जी 30 साल से है। किसी भी पार्टी ने यहाँ के हालात नहीं किसी ने कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया किसी ने भी। कितने भी वादे दावे लोगों ने किए, आपको लगता है किसी में वो पार्किंग बना देंगे, मार्केट बना देंगे, कभी कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये हमेशा से ऐसी ही दिखती रही है, ऐसी हालात यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या था जी, 1-2 महीने पहले इसमें। हाँ हाँ, साइकिल वाला गिर गया था। हाँ, साइकिल वाला गिर गया था इसमें। तो ये जो पार्टियां कह रही हैं कि हमने बहुत काम किया, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो करेंगे, कांग्रेस तो सत्ता में रहेगी। नहीं, किसी ने, बीजेपी भी थी पहले, उसने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो इस बार के चुनाव में फिर क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? देखो जी, क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं। मतदाता हैं ये, लेकिन इस बार क्या होने वाला है कह रहे हैं, देखिए राय रख रहे हैं लेकिन क्या होने वाला है ये नहीं बताने वाले हैं। लेकिन अच्छा, जो भी आए, कोई भी प्रतिनिधि हो इस इलाके का, क्या काम रिठाला के लिए होने चाहिए? काम तो जो नतीजा लग गया, बीजेपी मार जाएगी। जो आम पार्टी ये लड़ गए थे कांग्रेस आपस में, 15-20 सीट काट जाओ, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। हाँ जी, अगर ये आगे, हाँ ऐसा लग रहा है। ये क्यों, इनकी वोट एक होगी ना दोनों की, कांग्रेस की इनकी एक वोट होगी। आम पार्टी, मैंने जब कहा कि स्मार्ट मतदाता है तो इनके चेहरे पर मुस्कान इसलिए आई क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक किस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, वो बताते हैं एनालाइज करते हुए कि अगर दो आपस में लड़ गए तो तीसरा रोटी ले जाएगा। ये बातें आप लोग कर रहे हैं, मतलब जनता सब समझती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स को, यूथ को भी मैं देख रही हूँ। इस इलाके की क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम? समस्या सबसे बड़ी नाला है जी। यहाँ पे कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं चलते, 1 साल भी नहीं चलते। एसी लगाओ, 1 साल से पहले डैमेज हो जाता है, बिल्कुल फ्रिज डैमेज होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मेल मारती है, मच्छर हद से ज़्यादा है यहाँ पे। कहा जाता है कि पानी पे बहुत काम किया है, बिजली पे काम किया है, शिक्षा पर काम किया है, वो आप लोगों को नहीं? बिजली पे ठीक है, पानी पे कोई काम नहीं होता जी। पानी पे तो गंदे सप्लाइयाँ, इतनी गंदी सप्लाइयाँ थे, रोड सारे टूटे पड़े हैं यहाँ के। ये दीवार आज खड़ी है, कल गिर जाएगी और कल गिरेगी, टेम्परेली बनेगी वो, और टेम्परेली का उसका भरोसा नहीं, किस दिन वो रोड ढह जाए और वो रोड में जा रहे। इधर रिठाला का एक रोड है, बिल्कुल पूरे का पूरा रोड 3 बार बन चुका है, ऐसे कैसे ढहता। कोई भी सरकार आती है ना, उसे बना के चले जाती है, लेकिन अब बनते के साथ ही वो 2 महीने 6 महीने बाद फिर नीचे, वो पूरा रोड 1 मंजिल जमीन में नीचे धंसा हुआ है। और इन दीवारों को कोई सी का ये भरोसा नहीं कौन सी दीवार कब गिर जाए। किसी से कोई उम्मीद है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस बार के चुनाव में उम्मीद? थोड़ी सी उम्मीद बस जो बीजेपी से है कि भाई जो आएगी उसके केंद्र में सरकार होने की है, वही थोड़ा बहुत करेगी। बाकी आपको लगता है इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी होगी तो काम होगा? जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसके काम थोड़े बहुत फिर भी हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते किसी के काम। एक बात, हाँ, 10 इसका साल पहले बीजेपी यहाँ पे थी, तब भी 10 साल यहाँ पे विधायक हमारे थे, कुलवंत ताना थे हमारे विधायक, विधायक रहे हो। तब उन्होंने काम किया था थोड़ा बहुत, यहाँ पे अच्छा काम किया था काफी। हाँ जी, 10 साल से इलाके में कोई काम नहीं हुआ? दीवार साइड टेढ़ी पड़ी है, कोई बड़ा हादसा जब मर्जी हो जाए यहाँ पे। और एक सीनियर सिटीजन नाले के अंदर गिर भी चुका है।
हालात रिठाला के हैं, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी हम आप तक लगातार इसकी तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी भी यहाँ आए थे और रिठाला के इसी नाले की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन्होंने साझा की थी। आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया था, कटाक्ष उन पर किया था, ये कहते हुए कि देखिए दिल्ली को किस तरीके से पेरिस बना दिया गया है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है और हैशटैग साफ करो दिल्ली। इसके साथ उन्होंने अपील की थी कि इस बार बदलाव लाइए। लेकिन जहां पर रिठाला की मैं जनता से बात कर रही थी, उनका ये कहना है कि इस बार उन्हें उम्मीद यहाँ पर जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से दिया गया है कुलवंत राणा, उनसे कुछ हद तक जरूर है, क्योंकि जब पहले वो विधायक थे तो इलाके में काम हो रहा था। जसबीर कराला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है मुंडका से। इस बार क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल, मैं सबसे पहले तो दिल्ली वालों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने मन बना रखा है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बड़े बहुमत से 70 में से कम 65 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। 70 में से 65, ये ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर नहीं है 100% की बात कर रहा हूँ मैं। काम है। जहाँ पे हम खड़े हैं नथुराज कॉलोनी में, यहाँ पे 2015 से पहले कुछ नहीं था। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं सारी सड़कें बन गई हैं, सबकी यहाँ सीवर लाइन डल गई है, गैस की लाइन डल गई है, पानी की लाइन डल गई है। तो लोगों में उत्साह इस बात का कि जो आदमी काम करता है उसको वोट देंगे। तो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार की जो तमाम आरोप कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लगा रहे हैं, उस पर क्या? आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है क्या? आरोप तो लगाना आदमी की जीभ में हार्ड नहीं होता। जीभ बगैर हार्ड की होती जो मर्जी बोल सकते हैं। आरोप सिद्ध हुआ क्या? कोर्ट ने बेल क्यों दिया? पीएमएलएम बंद होने के बाद कोर्ट से बेल होता नहीं कभी। क्यों हुआ बेल उनका? क्योंकि वो आरोपी नहीं है, जबरदस्ती उनको फंसाया गया। चुनाव के बीचों बीच खबर ये भी आ रही है कि ईडी को अनुमति दे दी है गृह मंत्रालय ने कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला मामले में केस चला सकते हैं, उस पर क्या? वो तो देखो उनके सेंटर की मर्जी है, उनके अंडर में काम करती हैं, वो जो मर्जी करा सकते हैं। आप कह रही हैं एजेंसीज जो है वो केंद्र सरकार केंद्र सरकार के अनुसार काम करती है, जो मर्जी करा देंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा केंद्र सरकार में कोई दूसरा होगा जब उनको पता लग जाएगा इस बात का। चुनाव में जो शीश महल और वो तमाम तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, उसका कोई असर आपको लग रहा है? आप शीश महल देखा उन्होंने, मोदी साहब का महल देखा, 2700 करोड़ रुपए का है। शीश महल को 50-60 करोड़ की बात करते हैं, 2700 करोड़ के मिल जाते हैं। मोदी साहब हमारे जाकर पूछिए उनसे एक बारी। किन मुद्दों पर आपको लग रहा है इस बार जनता आपको वोट? देखो मुद्दे तो दिल्ली के अंदर जो हमारे काम बाकी रह गए हैं, कुछ इलाकों में हमारा अभी जो गलियां बाकी थोड़ी बहुत, और कुछ इलाकों में थोड़ा पानी बाकी है, वो सारे के सारे काम पूरे किए जाएंगे। और जो अरविंद केजरीवाल ने हमारे हर महिला को 21 रुपये देने की बात कही है, अरविंद केजरीवाल की चौथी बार, और हर महिला को 21 रुपये हर महीना देना शुरू कर। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कह दिया है कि बीजेपी और केजरीवाल दोनों एक जैसे। देखो वो उनकी बी टीम है, तो कुछ भी कह सकते हैं। वो उनकी बी टीम है, वो दोनों मिलके, उनका दोनों का एक ही मकसद है, बीजेपी का और कांग्रेस का मिलके केजरीवाल जी का हराओ। लेकिन ऊपर वाला उनके साथ है, वो हारने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जसबीर कराला को आप देख रहे हैं, इसी तरीके से पदयात्रा चल रही है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ निकले हुए हैं और गली मोहल्लों में जाकर लोगों से अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है राजकुमार चौहान, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है इस बार मंगोलपुरी से। अब दल बदल दिया आपने, दिल मिल गए हैं आपको? देखिए, जिस पार्टी में था वहाँ अगर कोई बात बोली जाती है तो उनके इंचार्ज कहते हैं यहाँ से बाहर चले जाओ। तो इज्जत बेच के कहीं पे रहा नहीं जाता, और अब मुझे बीजेपी के नेताओं ने इज्जत दी तो आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। शीला दीक्षित जी के कैबिनेट में मिनिस्टर आप रहे हैं और लंबा समय आपने उनके साथ, आपने मंच पर मैंने सुना आप उनकी तारीफ भी कर रहे थे, और लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम पर दिल्ली चमक उठी थी। अब दिल्ली को आप किस तरीके से? देखिए, शीला जी जिस वक्त थी, कांग्रेस उस वक्त थी, उस टाइम शीला जी के साथ साथ हम लोगों ने काम किए हैं, और लवली जी मेरे साथ होते थे मिनिस्टर, हम लोगों ने पूरी दिल्ली का काम किया है। आज कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस अगर कहीं है तो आप बता दीजिएगा। मेरे यहाँ तो 90% कांग्रेस के लोग बीजेपी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उनका काम देखा था, हमने उनसे सीखा है। मुझे आज भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई अच्छा आदमी हो तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमने सीखा है, वही तो ज़िंदगी में हम लोग को लागू कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परमात्मा उनको अच्छी जगह रखे। मंगोलपुरी सीट जब से अस्तित्व में आई है, आपने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था कि आप लगातार विधायक रहे, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी 3 बार से यहाँ जीत रही है। बीजेपी अब तक रिकॉर्ड वो कायम नहीं कर पाई, अब आप आए हैं, क्या आप इतिहास रचेंगे? देखिए, मैंने मंच से भी ये बात कही कि पहले पुरानी पार्टी में तो मेरे को कार्यकर्ताओं को ढूंढने की ज़रूरत पड़ती थी, और मैं जब से बीजेपी में आया हूँ और जब से मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया, आप ईमानदारी से मान लीजिएगा
कि सब लोग बुला बुला के अपनी मीटिंगें कर रहे हैं और ऐसे चेहरे उनके खिले हुए नज़र आते हैं। मुझे दिल के अंदर एहसास होता है कि ये चेहरा जिताएगा। और हम लोग इस तरह से जो माहौल हम लोगों का बन रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। कितनी सीटों की अपेक्षा आप कर रहे हैं अगर दिल्ली भर की मैं बात करूं? देखिए, मैं इस वक्त तो सिर्फ मंगोलपुरी विधानसभा देख रहा हूँ। मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं, लेकिन हमारे इन सब चेहरों के दम पे लग रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हम पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हम करेंगे। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, गृह मंत्री के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नुकसान करेगा। देखिए, अंबेडकर जी की वजह से तो हम लोग भी मौजूद हैं। मैं रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो ये उनके संविधान के प्रति ही तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उन्होंने अगर रिजर्वेशन नहीं दी होती तो हम नहीं लड़ रहे होते। लेकिन अमित शाह जी के बयानों को उन्होंने ट्विस्ट दे के बात की है। अमित शाह जी ने कोई बुरा लफ्ज़ नहीं बोला है, सिर्फ उन्होंने यही कहा कि भाई आप अंबेडकर जी करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चल के तो दिखाओ कि बीजेपी ने 5 तीर्थ उनके बना के दिखाए। उससे पहले तो किसी ने नहीं बनाया। तो अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे चलने की बात उन्होंने की थी, कोई अपशब्द या कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो पहली बात उन्होंने ये कह दी कि चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जनता से झूठे वादे। अब मैं कुछ बोल दूंगा, राहुल गांधी खुद पप्पू है। आप ये देखिए, इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद मनमोहन सिंह जी की देहांत के बाद मांग रहे हैं स्मारक सेंट्रल गवर्नमेंट से और जाते हैं वियतनाम घूमने। उनको इतनी भी तहजीब नहीं कि इतना सीनियर लीडर, देश का लीडर, हम लोग कांग्रेस का लीडर नहीं मानते थे, वो देश के लीडर थे और इतने मजबूत लीडर थे कि दिल्ली के अपना देश को उन्होंने चलाया और वो खुद वियतनाम चले गए। घर में अगर किसी के शौक हो तो मैं समझता हूँ क्रिया तक तो कोई बाहर भी नहीं निकलता। आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब कह रहे हैं कि आपके वोट खरीदे जा रहे हैं तो बिकिएगा मत, चाहे कोई कितना भी लालच दे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दीजिएगा। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैडम, जो चोर होता है ना, वो दूसरों पे उंगली उठाता है। वो खुद ऐसा कर रहे हैं और इन्होंने पूर्वांचल के लिए बोला कि डुप्लीकेट वोट। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, D910 मेरा ऑफिस है, 13 वोट इन लोगों ने उस ऑफिस के नाम पे बनवाए हुए थे। जब हमने लिस्ट देखी है तो वो कैंसिल कराया। ये गंदे काम केजरीवाल जी करते हैं और उन्होंने हमेशा झूठ बोला है। झूठ के अलावा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। जो माँ की कसम, बच्चों की कसम खा जाए कि किसी पार्टी से समर्थन ले लूँगा, वो उनसे समर्थन लेके बैठा हुआ है, तो वो मैंने उस व्यक्ति को कुछ लीडर समझता। अगर मंगोलपुरी की ही बात करूं, चूंकि आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं इस सीट को लेकर, आप कह रहे हैं कि इस बार जीत पक्की है, यहाँ पर काम हुआ है आपकी नज़र में? पिछले कुछ सालों में आप क्या देख पाए हैं मंगोलपुरी? देखिए, 1993 से 2013 तक आप मंगोलपुरी के अंदर बच्चे से जाके पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट मेरे ज़माने में हुई थी। और उन लोगों ने 2013 के बाद आज तक कोई डेवलपमेंट की नहीं है। वो डेवलपमेंट और बिगड़ गई है। उस 11 साल के वक्त में जो काम झाड़ू पार्टी ने नहीं किए थे, उसकी वजह से आज बच्चा मेरे नाम को याद कर रहा है और जहाँ मैं जाता हूँ वो मुस्कुरा के कहते हैं, भैया आपको ही बनाना, पहले हमसे गलती हो गई। आखिर में आपको लगता है कांग्रेस अभी आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में या फिर देश में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा पाए? मैडम, आप ये समझें कि जो पार्टी 5-5, 7-7 सीटों के लिए साझा कर रही है, वो पार्टी कहाँ से जिंदा रहेगी, है ना? कहीं यूपी में धक्के पड़ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पड़ रहे हैं। अब तो इंडिया भी बिखर गया। शरद पवार जी कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी के यहाँ से कुछ मैसेज आ रहे हैं, ममता जी कुछ कह रही हैं, तो ये लोग तो अब बिखर गए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारत सरकार चल रही है और हमारा भारत विकास कर रहा है।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो राजकुमार चौहान को आप सुन रहे थे। मंगोलपुरी से इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में है और इस सीट का ये इतिहास रहा है कि जब ये सीट अस्तित्व में आई तो लगातार ये विधायक रहे 2013 से पहले तक। 2013 के बाद से लगातार जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार एक बार फिर से जब वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है और कांग्रेस को लेकर पूछे जा रहे तमाम सवालों पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का फिलहाल कोई भविष्य नजर नहीं आता। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.